हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं ईवीएस के क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आई हूँ। सीटेट पेपर 1 के लिए 15 क्वेश्चंस हैं। ये जो 15 क्वेश्चंस हैं अगर आप कर लोगे तो इजीली आप सीटेट क्रैक कर सकते हो, बिकॉज ये 15 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पहले भी रिवाइज करवाए हैं और होप करती हूँ कि आज भी आपको इसके आंसर्स पता होंगे अच्छे से। सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? कौन सी इनमें से वो वेट लिफ्टर, कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस वेट लिफ्टर कौन सी है? ये आपके एनसीईआरटी में एक दिया होगा ब्लॉक, उसमें एक पिक्चर बनी होगी एक वेट लिफ्टर की, वो कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? वेट लिफ्टर है। नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन। डेजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है? डेजर्ट ओक आप सबको पता है, डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नाउ कम्स अप विद द थर्ड क्वेश्चन। हाई फीवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। ये हमने पढ़ा था। चिंचोना ट्री किसके ट्रीटमेंट में काम आता है? मलेरिया के। ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये आपके लिए 15 क्वेश्चन सिर्फ लेके आई थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर से अगर आप ये 15 क्वेश्चन भी कर लो, इनमें से ही रिपीट होके आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो तभी मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। मलेरिया इसका सही आंसर है, जो चिंचोना ट्री से मिलता है हमें। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन। रीना लव्स मैंगोज। जो रीना है उसको मैंगोज खाने बहुत पसंद है। वो उनको प्रिजर्व करके रखना चाहती है, मतलब बचा के रखना चाहती है विंटर्स के लिए, क्योंकि विंटर्स में तो मैंगोज आते नहीं हैं। तो वो क्या करेगी? कौन सा सबसे अच्छा वे है उसको रखने के लिए? पहला, उसका जूस बना के उसको एयरटाइट कंटेनर में रखेगी। नहीं, जूस बना के कितनी देर तक रख लेगी वो बेचारी? जूस भी तो ख़राब हो ही जाएगा। प्लास्टिक बैग में डालेगी? नॉट एट ऑल। रेफ्रिजरेटर में रखेगी? फ्रीजर में भी कभी ना कभी तो ख़राब हो जाएगा। मेक एन आम पापड़ एंड पिक्कल। ये सही है, क्योंकि इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर हम अचार वगैरह बनाएं और आम पापड़ बनाएंगे तो उससे क्या होगा? मैंगो प्रिजर्व हो जाएगा अच्छे से। नाउ कम्स अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन। If we observe the birds, we find that most of the birds often move their neck. It is because, मतलब कुछ birds होते हैं वो अपनी neck नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं घुमा सकते? पहला, क्योंकि उनके ears covered होते हैं और they can fly। ears की तो बात ही नहीं आई। Second, their birds have two eyes। two eyes है तो घुमाने के लिए ही होती हैं। Third, these birds can focus on two different objects at a time। फोकस कर सकते हैं, ये तो सही बात है, इसमें घुमाने की तो बात ही नहीं आई। फोर्थ, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैनॉट मूव। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे उल्लू हो गया, आउल हो गया आपका, वो क्या करता है? उसकी आइज़ ना फिक्स होती हैं, तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन को उसको मूव करना पड़ता है देखने के लिए। ठीक है, अगर उसने पीछे मुड़ के देखना है तो उसको अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। ठीक है, तो आइज़ फिक्स होती है इसलिए उसको घुमानी पड़ती है, नेक। नाउ कम्स अप विद द 16th क्वेश्चन ऑफ पेडागॉजी। टीचिंग ऑफ ईवीएस शुड इनकरेज प्रोसेस स्किल्स। जो ईवीएस की टीचिंग है वो किस चीज़ को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है? प्रोसेस स्किल्स को। विच ऑफ द कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड ऑन लर्निंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल? इनमें से स्किल कौन सी नहीं है? प्रिडिक्टिंग स्किल है, प्रिडिक्ट करना, ऑब्जर्व करना। इन्फरिंग भी स्किल है, पर डिटर्मिनेशन तो स्किल नहीं है। डिटर्मिनेशन को बंदे के अंदर से आती है ना, वो तो मोटिवेशन हो गई कि कितना बंदा वो डिटर्मिन्ड है उस चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, राइट? तो डिटर्मिनेशन एक कोई स्किल नहीं है। नाउ कम्स अप 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पे आपने ईवीएस टीच करनी है, तो इनमें से कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला, सक्सेस इन असेसमेंट। सिर्फ असेसमेंट में नंबर लेने हैं? नो, सबसे अच्छा पूछा और इम्पोर्टेंट पूछा। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ साइंस, कि सिर्फ कंसेप्ट समझ लिए तो बिल्कुल सही है सब, ये भी गलत है। कंडक्टिंग एक्टिविटीज, सिर्फ एक्टिविटीज़ करने से? नो, जब हम खुद को कनेक्ट करते हैं नेचुरल और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के साथ, तभी हम कुछ नया सीखते हैं। अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके देखेंगे हम, तभी तो हम कुछ सीखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स अप विद द 8th क्वेश्चन। ऑन द स्टेट मैप, कि स्टेट का जो मैप होता है उसका एक कॉर्नर है जिसमें बोला गया है कि एक स्केल कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 110 मीटर के बराबर है। अगर मैप पे जो मेजर्ड डिस्टेंस है दो सिटीज़ के बीच का वो कितना 9.7 डिस्टेंस है, तो
आप कैसे एक्चुअल डिस्टेंस निकाल पाओगे दो सिटीज़ के बीच का? तो आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर 8 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है तो 9.7 को सिंपल 110 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर आ गया यहाँ पे लिख देना, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको आंसर मिल गया है तो प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है इसमें। नाउ कम्स अप विद द 9th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द प्लांट्स हैज लीव्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसकी जो वेजिटेबल है उसका सब्जी तो बनती है, ठीक है, उस पत्तों की सब्जी तो बनती है, बट उसके साथ ही साथ उसका तेल भी बनता है। किसका बनता है? सरसों का बनता है। ये तो हमें पता है। सरसों क्या होती है? सरसों का साग, आपका मस्टर्ड बोलते हैं जिसको हम। तो इसका सही आंसर है मस्टर्ड। नाउ कम्स अप विद द 10th क्वेश्चन, मैपिंग एट प्राइमरी लेवल। मैपिंग तो आपको पता है, मैप्स वगैरह छोटे बच्चों के लिए वो किस स्किल को बढ़ावा देते हैं? कौन सी स्किल सीखते हैं बच्चे? कैलकुलेशन नहीं, ड्राइंग। मैप थोड़ी ड्रॉ करना है, आइडियाज़ हो जाता है बच्चों को थोड़ा बहुत उनकी पोजीशन और ओरिएंटेशन को लेकर। ड्राइंग का भी कोई नहीं है। स्किल्स कौन सी होनी चाहिए कि बच्चे को उसकी पोजीशंस के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है, इसलिए मैप सिखाए जाते हैं बच्चों को। नाउ कम्स अप विद द 11th क्वेश्चन, हाउ वुड द प्राइमरी टीचर इफेक्टिवली assess her student of class 4th on the topic scarcity of water। scarcity of water टॉपिक को लेकर जो प्राइमरी टीचर है वो बच्चे को कितना अच्छे से क्या करके सिखा सकती है वाटर को लेकर। स्कैसिटी मतलब आपको पता ही है कि वाटर कम हो रहा है, इस चीज़ को लेकर टीचर ने अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो वो क्या करेगी? रिटन टेस्ट लेगी। इसमें रिटन टेस्ट का तो काम ही नहीं है। बाय फाइंडिंग आउट हाउ दे हैव स्टार्टेड सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइफ। ये बिल्कुल सही है। बच्चों को पता लगेगा कि पानी कम हो रहा है और हम उस पानी को कैसे सेव कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से। मतलब रिलेट करके अगर बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। पोस्टर मेकिंग करने से नहीं होगा, स्लोगन लिखने से नहीं होगा, रिलेट करने से होगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स अप विद द 12th क्वेश्चन, स्टोरीज और पोएम्स होती हैं जो कैन बी इफेक्टिवली यूज इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। स्टोरीज और पोएम यूज़ करके छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है। उसका क्या पर्पस होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है ईवीएस में? प्रोवाइडिंग कंटेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए, लेसन इंजॉयबल करने के लिए, लिंग्विस्टिक स्किल्स के लिए, डाइवर्सिटी इन क्लासरूम के लिए। नॉट एट ऑल। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ताकि बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। थोड़ा स्टोरीज और पोइम्स के थ्रू समझाएंगे, कनेक्ट करके बताएंगे तो बच्चा और ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। Now comes up with the 13th question, which one of the following should not be an appropriate indicator from assessment in EVS at primary level। कि प्राइमरी लेवल पे इनमें से कौन सी अच्छी चीज़ नहीं है ईवीएस को लेकर? क्वेश्चनिंग तो अच्छी बात है, जस्टिस और इक्वालिटी भी सही है, कोऑपरेशन भी अच्छी बात है, बट रिमेंबर करना, किसी चीज़ को हमने रट्टा तो नहीं मारना, सिर्फ रिमेंबर नहीं करना, हमने उसको समझना है उस कंसेप्ट को, राइट। नाउ कम्स अप विद द 14th क्वेश्चन, मोनिका अ टीचर ऑफ क्लास 5th की टीचर है मोनिका। वो चाहती है कि उसके बच्चे प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, जो उसके आसपास जो प्लांट्स है ना उसको ऑब्जर्व करें मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब वो अच्छे से सीखें किसी चीज़ को। व्हाट शुड शी इनकरेज द चिल्ड्रन टू डू। वो बच्चों को क्या करने के लिए प्रेरित करेगी, इनकरेज करेगी? पहला, अप्रिशिएट करो प्लांट्स को कि कितने यूज़फुल होते हैं। नॉट एट ऑल। अप्रिशिएट करने से क्या होगा? लिखो कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं, ये भी गलत है। लिखना क्यों? लिखने से हमें मीनिंगफुल लर्निंग थोड़ी होगी। नेक्स्ट, थर्ड, ऑब्जर्व करना है उनमें से डिफरेंस, उनका हाइट क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसके लीव्स कौन से हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्लांट्स एज ए लिविंग बीइंग। नॉट एट ऑल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ताकि हम ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें पता लगेगा वो प्लांट कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसके कितने पत्ते हैं, उसकी स्मेल कैसी है, देखेंगे समझेंगे तभी तो हमें पता लगेगा। Now comes up with the last question, 15th। NCF 2005 ने has not recommended any prescribed curriculum and textbook for EVS for class 1st to 2nd। The most appropriate reason for this, जो NCF है उन्होंने कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं दी है EVS की 1st और 2nd क्लास को। क्यों नहीं दी है? क्योंकि EVS 3rd क्लास के बाद आती है। नॉट एट ऑल। लर्निंग इन क्लास 1 and 2 कैनॉट रीड एंड राइट। मतलब जो बच्चे हैं वो 1st and 2nd क्लास के ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। क्यों? वो 1st 2nd में आए कैसे हैं फिर? नेक्स्ट, टू प्रोवाइड पावरफुल लर्निंग इन्वायरमेंट, ये हो सकता है टू रिड्यूस द लोड रिड्यूस करने के लिए। नॉट एट ऑल। टू प्रोवाइड पावरफुल लर्निंग इन्वायरमेंट, ताकि उनको सही से एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए। I hope these 15 questions are useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.